हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं एमसी खुद को समझाते हुए कहने लगा, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पर इतना ज़्यादा मत सोचो। और फिर वाइची मादर का बॉडी का टेम्परेचर को चेक करने लगा। और फिर एमसी कहने लगा द ब्लैक फ्लेम से इन हर बॉडी, इसके बॉडी के अंदर जो ब्लैक फ्लेम था वो पूरी तरह से अब जल रहा है। और इस इंटरनल मेडिसिन को थोड़ा सा वक्त लगेगा ये इफेक्ट दिखाने में। अभी के लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट थिंग है इसका बॉडी का टेम्परेचर को लोअर करना। और फिर एमसी वाइची मादर की बॉडी के टेम्परेचर को अपने बॉडी में ट्रांसफर करने लगा। और फिर वो होने के बाद एमसी को खुद से कहने लगा ये काम कर गया। और फिर हमें थोड़ा सा वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं वाइची मादर के शरीर के ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट है और उसका बॉडी का टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब एमसी वाइची मादर को देखते हुए कहने लगा डेमोन्स आर रियली वेसियस। हमारा दोनों का सोल चीज का इस्तेमाल करना पड़ा इस पॉइजन को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए। फिर कुछ देखने के बाद एमसी चौंक गया। फिर वाइची मादर से कहने लगा, तुम्हारा मुंह अभी भी लाल क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है वो डेमन फ्लेम अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तुम्हारे शरीर के अंदर? लेकिन हम लोग देख पाते वाइची मादर सिर्फ शर्मा रहा था। अब एमसी वाइची मादर के सर में हाथ देकर उसका टेम्परेचर को चेक करते हुए कहने लगा, ये आप गर्व नहीं है, इसका मतलब ये अभी भी तो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अब एमसी वाइस जाते हुए कहने लगा तो इसे और परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे अपने वाइफ को ढूंढना चाहिए। उसी वक्त वाइची मादर ने एमसी के हाथ को पकड़ लिया और एमसी को रोक दिया। ये देखने के बाद एमसी उससे पूछना, क्या तुम जाग चुके हो? वाइची मादर ने एमसी को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन एमसी फिर से वाइची मादर से पूछने लगा, तुम अभी कैसा फील कर रहे हो? तुम्हारा सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसीलिए मुझे इस डेस्परेट मेथड को भी इस्तेमाल करना पड़ा। प्लीज मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए। आप तो वाइची मादर एमसी से कहने लगा, सिली मास्टर, मैं आपको अच्छी तरह से शुक्रिया भी नहीं कह सकता, तो फिर मैं आपको ब्लेम कैसे करूँगा? आप एमसी चौंकते हुए वाइची मादर से पूछने लगा, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम बहुत देर से जाग रहे थे? इसके रिप्लाई में वाइची मादर एमसी से कहने लगा, हाँ मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा सा डिजी हो चुका था उस डेमोनिक फिल्म की वजह से, लेकिन मैं कभी भी अपना पूरा अवेयरनेस को नहीं हराया था। और फिर घबराते कहने लगा, मेरा बॉडी। अब एमसी वाई जाते हुए वाइची मादर से कहने लगा, तो भी ठीक है, मैं अभी के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपने खतों को पहले हील कर लो। यहाँ पर क्वाइटली सुई था तो ना जाते तुम ताड़ाताड़ी रिकवर कर पाओ। तो वाइची मादर एमसी को रुकने के लिए कहने लगा, मत जाओ। लेकिन उसी वक्त हम देख पाते वाइची मादर का कपड़ा नीचे गिर गया। अब एमसी वाइची मादर के लिए परेशान होते हुए उससे कहने लगा, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा कमजोर हो, इसलिए मुँह मत करो। वाइची मादर अपने कपड़े को संभालते हुए एमसी पूछने लगा, ग्रैंड मास्टर, क्या आपको मैं पसंद हूँ? एमसी ये सवाल को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। और फिर अगले सीन में हम देख पाते वाइची मादर ने एमसी को किस कर लिया। और दोस्तों ये सीन कुछ ज़्यादा बेसी रिडिकुलस है यहाँ पर। क्या इन सारे मांगा में मेन कैरेक्टर एक लड़की से खुश नहीं हो सकता? इन्हें 2-3 बीवियाँ क्यों चाहिए? और फिर अगले सीन में वाइची मादर एमसी से और भी ज़्यादा चिपकने लगा। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा घबराने लगा और वाइची मादर आराम से सोए हुए हैं। एमसी घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं एक मुहूर्त के लिए सिर्फ कैद हो चुका था, इसीलिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एमसी अपने मन में अपने वाइफ को इसके बारे में बताने के बारे में सोचने लगा। एमसी अपने वाइफ को समझाने के लिए कह रहा है, तुम अब तो बड़े हो चुके हो और तो वो तुम्हारे छोटी बहन बनेगा, तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। तो कोई किसी के पास 3, 5 या फिर 7 वाइफ होने, इसके बारे में सिर्फ पॉजिटिवली सोचो। और डेमोनिक एम्प्रेस एमसी से कह रहा है कि निंगतियान, क्या तुम तो मरना चाहते हो? एमसी अपने उस सोच को खत्म करते हुए कहने लगा, नहीं, ये सिर्फ मौत को बुलाने के जैसा ही है, इससे अच्छा तो मैं उसे सच्चाई कह दूँ। फिर एमसी और एक बार इस अपने मन में सोचने लगा उसके वाइफ को सच्चाई बताने के बारे में। वाइफ, मैंने अभी के अभी एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है जो हर एक मैन कर सकता है, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। अब डेमोनिक एम्प्रेस एमसी के गोते दबाते हुए कहने लगा, तो भी तुम्हें एक मैन रहने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों सच में इस सीन में डेमोनिक एम्प्रेस एमसी को एक छक्का ही बना देता। अब एमसी रोते हुए अपने मन में कहने लगा, जो भगवान, मैं अब क्या करूँगा? उसी पर डेमोनिक एम्प्रेस गेट के खुलते हुए अंदर आकर कहने लगा, हस्बैंड वाइची मादर आप कैसे हैं? डेमोनिक एम्प्रेस को देखकर एमसी बहुत ज़्यादा चौंक गया और दौड़ने लगा। वाइची मादर का हालत और एमसी की हालत को देखकर डेमोनिक एम्प्रेस समझ गया क्या हुआ है। एमसी डेमोनिक एम्प्रेस से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, वाइफ मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। दोस्तों सच में एमसी यहाँ पर अपने घुट में बेच चुका है डेमोनिक एम्प्रेस से माफ़ी मांगने के लिए। डेमोनिक एम्प्रेस बिना गुस्सा के एमसी से कहने लगा, हस्बैंड ये तो कोई बहुत ज़्यादा कोई मेहता नहीं करता, इस तियांग तो वर्ल्ड में बहुत सारे वाइफ होना कोई भी अनकॉमन चीज़ नहीं है। सच में दोस्तों एमसी कुछ ज़्यादा वैसी लाकी है, उसे इतना अच्छा
इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग वाइब मिला है। दोस्तों यहाँ पर मुझे लगा था कोई रेडिकुलस सीन होगा जहाँ पर एमसी के गोते तोड़ने वाला है, लेकिन रायता ने यहाँ पर यूनो रिवर्स कार्ड खेल दिया है। तो उसमें इस तरह के राइटर को भी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अब एमसी डेमोनी एम्प्रेस से कहने लगा, लेकिन उसी बात डेमोनी एम्प्रेस गुस्से में एमसी को देखते हुए कहने लगा, लेकिन अगर तुम मेरे लिए जब सिस्टर को देखना था चालू रखे तो फिर मैं तुम्हें ये गारंटी नहीं दे सकता मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा या नहीं। एमसी घबरा तो डेमोनी एम्प्रेस कहने लगा, मैं ऐसा कैसे भी नहीं करूंगा। डेमोनी एम्प्रेस एमसी से कहने लगा, तो फिर ये अच्छा है। और फिर डेमोनी एम्प्रेस हुआ बहुत चुपचाप खड़ा हो गया। इसी बात एमसी डेमोनी एम्प्रेस को पीछे से भगाते हुए कहने लगा, वाइफ मुझे मालूम है तुम्हारे पास तुम्हारा अपना प्राइड है और तुम अभी उसके ऊपर गिव अप कर रहे हो मेरे खातिर। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा फिर कभी भी नहीं होगा। और फिर हम लोग देख पाते डेमोनी एम्प्रेस बहुत ज्यादा शर्माने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी थोड़की है, उसका अभी भी वाइफ माता से दिल नहीं हो रहा है, अपनी डेमोनी एम्प्रेस पर लाइन मारा है। फिर हमें सीन चेंज होने के बाद राइटियास अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राइटियास अलायंस का हेड वॉयड एम्पायर से पूछने लगा क्या सेंगसू मर चुका है। तो अभी वाईची प्लेस का क्या खबर है। वॉयड एम्पायर कहने लगा तो मेरे स्पाइस के अकॉर्डिंग वाईची अभी बहुत बड़ा तालमेल में है और बहुत ज़्यादा जो डैमेज सफर किया है। अब ये सुनने के बाद राइटियास अलायंस का लीडर वॉयड एम्पायर से पूछने लगा क्या तो वाईची मादा इतना तो पावरफुल है या तो अभी सेंगसू और उस डेमन मिलकर भी उसका कोई मैच नहीं था। सुनने के बाद डेमोनी वॉयड एम्पायर चिढ़ते हुए उससे कहने लगा, यही एक किया है वो डेमोनी के कापेल ने उस डेमन सेक्ट का। मुझे नहीं मालूम उन लोगों ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है सेंगसू को मारने के लिए, मुझे उसका रिवेंज लेना ही होगा। अब राइटियास अलायंस के लीडर अपना पावर को रिलीज करते उससे कहने लगा, क्या तुम अभी जा रहे हो। वॉयड एम्पायर भी अपना पावर रिलीज करते उससे कहने लगा, हाँ अभी भी इसमें कुछ वक्त है, जिस दिन मैं अपना ब्रेक थ्रू करूंगा। इसके रिप्लाई में राइटियास अलायंस का लीडर कहने लगा, उसी दिन हम लोग डेमोनिक सेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। दोस्तों ये दोनों बुद्धि मिलकर एमसी के सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसका साहस तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तुम लोग को क्या लगता है एमसी इन लोगों के साथ क्या करेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, सायोनारा।